हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपेंडिसाइटिस। सो अपेंडिसाइटिस बेसिकली क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना। और अपेंडिक्स बेसिकली क्या है? एक स्मॉल फिंगर लाइक ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट हम कह सकते हैं। ओके, वहां पे एक स्मॉल फिंगर लाइक ऑर्गन लोकेट होता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिसाइटिस बेसिकली क्या है? अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाना। ओके, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इसी में बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द सीकम व्हिच इज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स बेसिकली क्या है? एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका जो शेप है, स्ट्रक्चर देखने में होता है वो स्मॉल और ट्यूब लाइक देखने में होता है। ओके, जो कि अटैच्ड होता है सीकम से। और सीकम बेसिकली पार्ट होता है हमारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, its function in the human body remains unclear, but it is believed to be a vestigial organ with no essential purpose. अपेंडिक्स बेसिकली जो इसका फंक्शन है ह्यूमन बॉडी में वो बिल्कुल अनक्लियर है। ओके, इसका कोई अभी प्रॉपर फंक्शनिंग पता नहीं चला है कि इसका क्या फंक्शन है, तो अनक्लियर है। इसी वजह से इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहा गया है। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं होता है, कह सकते हैं इसका कोई एसेंशियल वर्क नहीं होता है, पर्पस नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, विथ नो एसेंशियल पर्पस। ओके, और लेकिन हाँ, एक थ्योरी ये भी दी गई है अपेंडिक्स के लिए कि अपेंडिक्स बेसिकली एक रिबूटिंग का भी काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर बैक्टीरिया हो, सॉरी, अगर डायरिया हो गया है, कोई जीआई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको उसके बाद मतलब ठीक होने के बाद बेसिकली, या ट्रीटमेंट होने के बाद, वो डायरिया होने के बाद जो हमारे जीआई सिस्टम को रिबूट करने में हेल्प करता है। अपेंडिक्स एक ऐसी थ्योरी है। ओके, बट फिर भी एक प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है अपेंडिक्स की वो भी अनक्लियर है। आगे है कॉजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस, किस कारण की वजह से हो सकता है? तो अपेंडिसाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपेंडिक्स, often due to a small piece of fecal matter or a foreign body or an infection। यानी कि अपेंडिसाइटिस बेसिकली हो सकता है अपेंडिक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई चीज हो उसमें फंस गई हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हो, जैसे कि स्मॉल पीस ऑफ फीकल मैटर, कोई फीकल मैटर जो है मटेरियल है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, या फिर कोई फॉरेन बॉडी या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हैं। The obstruction can lead to increased pressure within the appendix, causing inflammation and eventual infection। यानी कि इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपेंडिक्स में काफी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड इवेंचुअल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ओके, अब अगर हम बात करें इंक्रीज प्रेशर की कैसे होगा, जैसे कि अगर एक नॉर्मल एग्जांपल है, बड़े कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, बलून है। बलून में जितना आप एयर ब्लो करेंगे वो उतना एक्सपेंड होगा। ओके ओके, उतना वो ब्लो होगा, उतना वो फूलेगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप उसको हवा ब्लो करते रहोगे तो एक टाइम में क्या होगा, बलून ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। उसमें कोई ऐसा होल तो है नहीं कि इजिली बाहर में प्रेशर पास होके नहीं ना। तो उसमें क्या हो रहा है, इजिली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा है, या वो खराब हो रहा है, या बलून बिल्कुल फट सा रहा है। तो वही चीज है, अपेंडिक्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी फीकल मैटर फॉरेन इन्फेक्शन की वजह से जब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है अपेंडिक्स, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अल्सर क्या कहते हैं, अल्सर की वजह से भी हो सकता है। अगर अल्सर है अपेंडिक्स हो तो अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हैं। ई कोलाई, ई कोलाई होने की वजह से भी हो सकता है। ई कोलाई बेसिकली क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इन्वायरमेंट, हमारे फूड और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, तो इन चीजों की वजह से, इन कॉजेस की वजह से भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हैं या होता है। आगे सिम्टम्स हैं, मेजर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं अपेंडिसाइटिस में? एब्डोमिनल पेन हो सकता है नेवल में। ओके, नेवल यानी कि जो हमारी नाभि है बेसिकली उसके एरिया में, आसपास की जगह में काफी ज्यादा पेन हो सकता है। और लोअर राइट एब्डोमेन में भी काफी ज्यादा पेन होने के चांसेस हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख हो सकता है ना लगे। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, लो ग्रेड फीवर, फीवर होने के चांसेस। और टेंडरनेस एंड रिजिडिटी इन द लोअर राइट एब्डोमेन। टेंडरनेस यानी कि ऐंठनपन काफी ज्यादा फील होगा, काफी ज्यादा खिंचाव फील होगा हमारे लोअर राइट एब्डोमेन में। डायग्नोसिस की बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम डायग्नोस कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को। और हम इमेजिंग स्टडीज के थ्रू, कौन कौन सी इमेजिंग स्टडीज होगी, अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी और सिटी स्कैन के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को।
ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स नोन एज अपेंडेक्टमी। अगर अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम्ड है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, सर्जरी के ज़रिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं अपेंडिक्स को। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी बेसिकली 2 ऐसे मेथड है जिसको हम अपेंडिसाइटिस के लिए सॉरी एक अपेंडेक्टमी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यूज़ कर सकते हैं और ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं अपेंडिक्स को कह सकते हैं सर्जिकल रिमूव के लिए। इसके बाद है प्रॉम्प्ट सर्जिकल इंटरवेंशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज रप्चर अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स हमें लगता है डायग्नोसिस के बाद, सीटी स्कैन यूएसजी के बाद लगता है कि अपेंडिक्स रप्चर हो गया है, बिल्कुल डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है उसमें, ओके, तो हम जितना क्रूशियल हो सके, जितनी जल्दी हो सके हमें सर्जिकल उसको रिमूव कर देना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत, जल्दी, ओके। तो यानी कि अगर हमें लगता है कि अपेंडिक्स बहुत डैमेज हो गया, रप्चर हो गया है, तो कोशिश करनी चाहिए कि सर्जिकल प्रोसीजर हो, सर्जिकल रिमूवल के ज़रिए हम उसको जल्द से जल्द अपेंडिक्स को हम रिमूव कर सकें। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, अपेंडिसाइटिस है और लेकिन आप फिर भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? A ruptured appendix can lead to potentially life-threatening condition called peritonitis। अगर अपेंडिक्स रप्चर्ड है उसके बावजूद आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो मे बी हो सकता है पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस है, जो हमारी पेरिनियम लेयर होती है लोअर एब्डोमेन की, ओके, तो उसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसको, ओके, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है रप्चर अपेंडिक्स की वजह से, विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डोमिनल लाइनिंग। यानी कि जो मैंने एब्डोमिनल मैंने बताया आपको, जो हमारी एब्डोमिनल लाइनिंग होती है, यानी कि पेरोटेनियम लेयर होती है, ओके, तो उसमें भी हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, इस रप्चर इन्फेक्शन अपेंडिक्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, ओके। डिलेड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर हम काफ़ी लेट करते हैं डायग्नोसिस के लिए या फिर बहुत लेट करते हैं ट्रीटमेंट, तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है। इन सम केसेस द रप्चर्ड appendix can result in the formation of an abscess that require drainage। कुछ केसेस में क्या होता है, रप्चर अपेंडिक्स की वजह से जो एब्सेस होता है, पस फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, ओके, जिसको ज़रूरत होती है उसको बाहर निकालना, ओके। अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसे अपेंडिक्स जो बिल्कुल रप्चर हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन उस एरिया में अपेंडिक्स में हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, ओके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराएँ और उस पस फॉर्मेशन के एक्यूमुलेशन को हम ड्रेन करवाएँ, बाहर निकलवाएँ। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? देयर इज़ नो फूल प्रूफ वे टू प्रिवेंट अपेंडिसाइटिस। बेसिकली ऐसा कोई भी फूल प्रूफ वे एक ऐसा नहीं आया है कि जिसमें अपेंडिसाइटिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, बट वही चीज़ है कि अगर हमें अपेंडिसाइटिस है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको एक सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, प्रोसीजर करवा सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक या फिर हम ओपन सर्जरी के थ्रू करा सकते हैं। स्टेइंग हाइड्रेटेड, यानी कि प्रॉपर हमें डिहाइड्रेट नहीं होना है, प्रॉपर हमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाना है, पानी अच्छे से पीना है ताकि हमारी जो बॉडी है प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे। एंड लास्ट है मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट एंड एड्रेसिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू प्रॉम्प्टली मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ फीकल ऑब्स्ट्रक्शन। और प्रॉपर एक हेल्दी डाइट लेके और साथ साथ अगर कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में या फिर जीआई सिस्टम में कोई भी इशू है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको एड्रेस करें, उसको पहचानें, उसको डायग्नोस करवाएं, ताकि जो है फीकल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो सके, ओके, या फिर अपेंडिक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो सके, आगे फर्दर कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो सके, ओके। तो आज की हमारी अपेंडिसाइटिस की वीडियो यहीं तक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपको इस चैनल में और कौन सी वीडियो चाहिए, ओके। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।